5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देते हैं। एक का तो एक हुआ, 3 को और एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 4। समझ पा रहा है हल्का? अब इसको देखो, 5 3 8 1 9 होगा। और कमाल की बात यह है कि इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, उसी तरह यार इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और ये 4 का कितना होगा 16, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। उसी तरह इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, क्योंकि इसको हल करने पर 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। इसका मतलब यह हुआ कि इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25। उसी तरह ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा 36, इसको जोड़ने पर कितना हो जाएगा 36। ये पैटर्न बन रहा है। अगर इसी तरह से यदि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 0 0 करके कितना करते हैं, कितना करते हैं, किसी भी विषम संख्या को निरूपित करने का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है 2n + 1। याद आ रहा है? इसके ऊपर थोड़ा सा देखते हैं। सम संख्या को निरूपित करने का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो 2n होता है, जहां n के रूप में हम कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे, अगर उसमें हम 2 से गुना करेंगे तो सम संख्या हो जाएगा। ये बात समझ पा रही है? जैसे n के रूप में हम कुछ भी ले 7 ले लें और 7 में गुना करते कितना से 2 से, तो कितना हो जाएगा 14। कौन है? समय की विषम है, सम है। और ले लेते हैं 9 में गुना कर दो 2 से तो कितना हो जाएगा 18, 18 समय की विषम है। तो कोई भी सम संख्या किस रूप में पाई जाती है 2n के रूप में पाई जाती है। ठीक है, और इसमें तुम क्या करो, एक जोड़ दो, यानी 2n है सम है, उसमें एक जोड़ दो तो वो क्या हो जाएगी विषम हो जाएगी। जैसे ये है 14 और इसमें तुमने एक जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 15, 15 क्या है विषम है, इसमें एक जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 19, 19 क्या है विषम है। इसलिए किसी भी विषम संख्या को निरूपित करने का जनरल सूत्र क्या होता है 2n + 1 होता है, और 2n + 1 होता है तो इसका योगफल कितना होगा, वह होगा n²। कितना होगा n²। कैसे n², या n क्या है, यह है विषम संख्याओं की संख्या। अब तुमको ये बात समझ में आएगी कैसे। इसमें कितनी विषम संख्या है, एक, तो यहाँ n के रूप में एक है। इसमें कितनी विषम संख्या है, 2, 2 का स्क्वायर देखो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। इसमें कितनी विषम संख्या है, 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर किया ना तो 9 हो गया। इसमें कितनी विषम संख्या है 4, तो 4 का स्क्वायर किया। इसलिए अगर n विषम संख्याओं का जोगफल निकालना हो तो उनका जोगफल कितना होगा n² हो जाएगा। समझ में आई बात? तो किसी भी विषम संख्या, किसी भी n प्राकृतिक संख्याओं, किसी भी n विषम प्राकृतिक संख्याओं, इसको हम लिख देते हैं n विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है n²। कितना होता है, जहां n क्या है विषम संख्याओं की संख्या, जहां n क्या है विषम संख्याओं की संख्या। अब इस आधार पे तुमको एक क्वेश्चन दिया जाए जिसमें विषम संख्याओं की संख्या अननोन हो जाए। जैसे हम शुरू कर दें यहाँ पे 11 जोड़ 13 जोड़ 15 जोड़ 17 जोड़ 19, कभी ना कभी तो 99 आएगा, आ सकता है ना, कभी ना कभी 99 आएगा। तो इनका हमें जोगफल निकालना है, सम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो अगर थोड़ा सा बात समझ रहे हो इसके पहले वाला जो बताए थे तो तुमको समझ में आएगी बात कि अगर 11 से शुरू हुआ है तो ये कभी ना कभी तो शुरू हुआ होगा 1 से, और 1 से शुरू होते होते कहां तक जाएगा 9 तक, तो 9 के बाद उसके 11 आएगा। तो अगर हमको यहां से लेकर यहां तक का जोगफल निकालना होगा तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए n, क्या चाहिए n। तो सोच के बताओ कि 1 से लेकर के 99 तक के विषम संख्याओं में कितनी विषम संख्याएं होंगी। क्या है तरीका, 2n+, यहीं से निकलेगा। यहाँ अंतिम संख्या क्या है 3 है, अंतिम संख्या 3 है। इस विषम संख्याओं की संख्या कितनी है 1 2, इसमें विषम संख्याओं की संख्या कितनी है 1 2 3, इसमें विषम संख्याओं की संख्या 1 2 3 4 है ना, इसमें विषम संख्याओं की संख्या कितनी है 6 है ना। अरे समझ में, तो ये 6 कैसे आएगा, इस 6 को लाने के लिए क्या अंतिम में जो दिया है इससे कोई रिलेशन बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं। इस 11 में अगर हम 1 जोड़ के 2 से भाग देते तो 6 नहीं आ जाएगा। अरे समझ में ना, 11 में जो लास्ट में विषम संख्या दिया हुआ है उसमें हम 1 जोड़ के 2 से भाग देते तो उस सीरीज में कितनी विषम संख्या है इसका पता लग जाएगा। इस आधार पे अगर यहाँ 99 दिया हुआ है तो 99 में हम 1 जोड़ के 2 से भाग देते तो कितना आएगा 50 आएगा, और यही तो 50 हमारा क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो फिर इसका जोगफल निकालना बड़ी आसान है। इसका जोगफल कितना हो जाएगा n², मतलब क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर, जो यहां से लेकर के कहां तक हुआ 99 तक। हमको क्या करना है, यहां से लेकर यहीं तक तो निकालना है ना, जिसमें से ये मालूम नहीं था, पहले नहीं दिया हुआ था, हमने अपने मन से इसको रखा हुआ था। इसका जोगफल घटा देंगे और ये कितना है 5, क्योंकि 9 + 1/2 कितना हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर लिख दो तो ये हो जाएगा 50, 2500 में से 25 घटेगा तो कितना होगा 2475। समझ में आ गई बात?